नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला जातिका है और आपकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए आई हुई है। सबसे पहले तो देखिएगा, आपकी हथेली का जो आकार है ये कहीं ना कहीं आयताकार है। निश्चित रूप से जिस करियर में आप सफल होंगी वो या तो बोलने से ज़्यादा काम चलने वाला होगा या उसमें मस्तिष्क कार्य की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे करियर आपको जो है ज़्यादा सफलता की स्थिति में आगे बढ़ाएंगे, जिसमें शारीरिक मेहनत की, दौड़ भाग की, इस प्रकार की चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग होता है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसा करियर आपके लिए न तो सुटेबल रहेगा न तरक्की देने वाला रहेगा। दूसरी बात अगर हम देखें तो आपकी हथेली का जो यहाँ पे रंगत दिखाई दे रही है वो भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से भाग्य का आने वाले समय में आपका बखूबी साथ मिलेगा। सुंदरता स्थिति में ये जो है चीज़ों को बता रहा है। लेकिन देखिएगा, यहाँ पे जो आपके मस्तिष्क की लकीर है और जो जीवन की लकीर है उसमें बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इतना बड़ा गैप का होना अच्छा नहीं माना जाता है। देखिएगा, एक तो जिद्दी किस्म का जो व्यक्तित्व है पूरे जीवन भर आपका साथ चलेगा। आप नहीं समझ पाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं जिद्दीपन आपके अंदर बना रहेगा। दूसरी बात है, आप अपनी मन की करने वाली जातिका रहेंगी। किसी की अपने आगे बहुत ज़्यादा नहीं सुन पाएंगी क्योंकि आप एक स्वतंत्र विचारों की जातिका हैं। स्वयं के मन की मालकिन हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाली जातिका हैं। आपके अंदर ऐसी बौद्धिकता है, ऐसा पराक्रम है, ऐसा एनर्जेटिक स्वभाव है कि स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है। अपनी मन की मालकिन है, किसी की बहुत ज़्यादा सुनती नहीं है। हाँ, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में भी आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, एक चीज़ बहुत अच्छी है, आपके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता बहुत शानदार रहेगी, बहुत शानदार रहेगी। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों पर आगे बढ़ना आपको अच्छी नहीं लगेगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ जो है जीवन को आगे बढ़ाना, ये आपको अच्छा लगता है। इसमें आप तरक्की भी करेंगे। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे और छोटी उम्र से ही निभाती चली आए होंगी, ये गारंटेड आपकी हथेली कह रही है। लेकिन आपकी हथेली में मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है और ओवर कॉन्फिडेंस में बिना सोचे समझे बड़े निर्णय ले लेता है और उन निर्णयों के कारण अपने जीवन में दुख उठाता है, अपने जीवन काल में कष्ट उठाता है और कई बार उसको जो है नुकसान भी भुगतना पड़ता है। तो देखिएगा, एक दो चीज़ें बड़ा शांत हिसाब से चलिएगा। एक तो चीज़ों को मैनेज करके चलें, क्योंकि आपके अंदर मंगल के कारण पराक्रम ज़्यादा है, तो किसी की बहुत ज़्यादा सुनना अच्छा नहीं लगता है, किसी के कंट्रोल में काम करना अच्छा नहीं लगता है, अपने मन का करना अच्छा लगता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा इस चीज़ को लो क्वालिटी पे रखें। दूसरी बात, बिना सोचे समझे ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई बड़ा निर्णय न लें। चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को समझ करके फिर उस चीज़ की ओर जाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम देखते हैं तो आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे एकाएक ये हल्का सा अगर हम देखें ध्यान से
तो ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर यहाँ से निकल रही है इस प्रकार से, फिर ये इस प्रकार से निकल रही है, फिर ये इस प्रकार से निकल रही है। मानी जो करियर और धन की रेखा है, ठीक है ना, जो करियर को बताती है, आपके जीवन में धन को बताती है, वो चंद्रमा से निकल रही है। और वो भी पूरी तरह से अच्छी स्थिति में नहीं, टूटी फूटी स्थिति में है। तो निश्चित तौर पे एक तो ये चंद्रमा से निकल रही है। जब भी ये रेखा चंद्रमा से निकलती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाती है, तब जाके 42वें वर्ष से लेके 45वें वर्ष के बीच में चैन दिलाती है, और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। अब जब ये आधे में टूटी फूटी वगैरह रहती है तो धन के मामले में, करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, व्यक्ति स्टेबल नहीं हो पाता है। ये निश्चित बता रहा है आपको क्या करना है। देखिएगा, मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा और उसके साथ साथ रात्रि का महालक्ष्मी का उपाय दूंगा, साथ में शनि का एक उपाय दूंगा, जिससे आपको बहुत जल्दी अपने जीवन काल में अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे 42वें वर्ष से धन के मामले में, करियर के मामले में आप अच्छी स्थिति में आने बैठ जाएंगे। ठीक है ना। वैसे भी अगर आप सही से जो है उपायों को कर सकते हैं, अभी तो नहीं, लेकिन जीवन काल के 41वें वर्ष से, ठीक 41वें वर्ष से आपका करियर कहीं ना कहीं जो है आपके पास खिंचा चला आएगा, और निश्चित ही आप धीरे धीरे करियर में तरक्की पाने बैठ जाएंगे, और धन का जो मामला है वो भी अस्थायित्व रूप में आपके अंदर आने बैठ जाएगा। ठीक 45वें वर्ष में भाग्योदय पूरी तरह से हो जाएगा, और जब भाग्योदय पूरी तरह से हो जाएगा तो सबसे पहले आपको अपने वाहन का सुख मिलेगा। निश्चित तौर पे बहुत अच्छे वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 45वें वर्ष में। 45वें से 47वें वर्ष के बीच में अपना मकान का योग दिखाई दे रहा है। 100% आपको अपने मकान का, अपने घर का जो है सुख प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं इन्हीं वर्षों के दौरान अपने व्यापार का भी सुंदर योग दिखाई दे रहा है। फिर आप नौकरी से हट जाएंगे, या नौकरी भी करेंगे तो ठीक है, लेकिन व्यापार का योग आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 3 सुख, ये लकीर आपको दिलाएगी, लेकिन देखिएगा इस लकीर को मजबूत जरूर करना है, क्योंकि चंद्रमा से निकल रही है, शनि पे जा रही है। अब देखिएगा, चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखने वाला ग्रह है, प्लेनेट है, और जल तत्व का मालिक है। और चाहे ये पृथ्वी हो, इसमें भी 2/3 पानी है, 70% जल है। चाहे हमारे शरीर हो, हमारे जो ये बॉडी है, इसमें भी 70% जल है, और इसीलिए चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। और वहाँ से धन और करियर की रेखा जारी है, और ये क्या है, धर्म स्थान है, यात्रा भी यहीं से देखी जाती है। और भगवान शंकर हैं जो देवादिदेव महादेव, इनके ये गण हैं। अब ये पहुंच रही है शनि पे, ठीक है ना। शनि क्या है, भाग्य स्थान है, इसलिए है कि कोई भी रेखा कहीं से आ जाए, जब इस शनि पे पहुंचती है तो इसे भाग्य रेखा कहते हैं, क्योंकि शनि पे पहुंचने वाली रेखा भाग्य रेखा है, और शनि ग्रह भाग्य स्थान है, ये कर्मों को देखता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जब आपका जो है धर्म, कर्म, मन सब 70% जो है 6% से मिल जाता है, तो ये बहुत बड़े परिणाम देता है। राजयोग से भी बड़ा कोई योग है तो ये धन की रेखा देती है। लेकिन आपकी धन की रेखा क्या है, विचित्र है। क्या दिखा रही है ये, जिसको कहते हैं पितृदोष, जिसको कहते हैं नाग दोष, ये चीजें ये दिखा रही है। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, प्रैक्टिकल रूप में आपको ही करनी है। और दूसरा क्या करना है, रात्रि के समय का महालक्ष्मी का, लक्ष्मियों का जो एक स्वरूप है महालक्ष्मी, ठीक है ना, उसका विधिवत तरीके से तांत्रिक वैदिक उपाय होता है, उसको करना पड़ता है।
निश्चित ही जो है उन दोनों के संयोग से धीरे धीरे ये लकीर आपकी हथेली में मजबूत होती जाएगी और जीवन काल में जबरदस्त फल देने वाली होगी। और 3 सुख जो मैंने गुनाए हैं ये देगी ही देगी। और ठीक जीवन काल के 45वें वर्ष से प्रत्येक दिन ऐसा कोई भी दिन नहीं जाएगा जिस दिन आपके पास धन नहीं आएगा। ये लकीर स्पष्ट बता रही है। आपके कुछ सवाल हैं, उनका कुछ मैंने दे दिया है उत्तर, और एक एक सवाल करके उसका उत्तर भी दूंगा। सबसे पहले हाथ की कुछ चीज़ों पे जो बहुत शानदार है उन पे जो है नज़र डालते हैं। देखिएगा, ये जो उंगली है आपकी, इसको कहते हैं इंडेक्स की फिंगर, तर्जनी उंगली। और इसके नीचे का जो ये भाग दिखाई दे रहा है ना, ये है देवगुरु बृहस्पति, ऋषि ग्रह हैं ये। और हमारी हथेली में हो या कुंडली में हो 2 ऋषि ग्रह बैठते हैं, दोनों आचार्य हैं, 2 आचार्य बैठते हैं। और हथेली में भी 2 आचार्य बैठते हैं। एक ये है पहले आचार्य, ये ऋषियों के भी ग्रह गुरु हैं और देवताओं के भी गुरु हैं। इनसे बड़ा न तो कोई देवता है, न ऋषि है, और न कोई प्लेनेट है। ठीक है ना, सबसे बड़े हैं ये, चाहे आचार्य हो, चाहे ग्रह हो, चाहे गुरु हो। ठीक है ना, और इनका प्रभाव भी हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा और सबसे शुभ पड़ता है। ठीक है ना, ये प्रथम आचार्य है। आपकी हथेली में ये बलाबल के साथ है। देखिएगा, खूबसूरत भी दिखाई दे रहे हैं, उभरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन किसकी तरफ झुक रखे हैं? थोड़ा शनि की तरफ। मानी परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन के अंदर हैं, और जो आपने सवाल पूछे हैं वो दिखाते भी हैं। ठीक है ना। और दूसरा अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये अंगूठा है, और इनके नीचे जो ये वाला हिस्सा है जो अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा मानी बैलेंस अवस्था में है, पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। और ये है दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु हैं, वो देव गुरु हैं तो ये दैत्य गुरु हैं। ठीक है ना, लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य है। और हमारी हथेली में कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इनके इस प्रकार से शानदार होना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, आपकी हथेली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र बलाबल की स्थिति में है। और जब ये दोनों गुरु बराबर की स्थिति में होते हैं, बलाबल की स्थिति में होते हैं, तो कहना ही क्या है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार का इनका चेहरा रहता है, मुस्कान कहीं ना कहीं जबरदस्त रहती है। और ऐसी जो जातिकाएं होती हैं या जातक होते हैं, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो भी चेहरा है वो इतना शानदार है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आपके व्यक्तित्व के जो है काबिले तारीफ करने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं मुस्कान जबरदस्त रहने वाली है और औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। साथ में देखें, हथेली में देवगुरु और दैत्य गुरु दोनों बलाबल की स्थिति में हैं, बली हैं। और आपकी हथेली की जो रंगत है गुलाबी और शानदार दिखाई दे रही है। तो प्रेमी भी होते हैं, खड़ूसपन, निष्ठुरता, क्रूरता ऐसे लोगों के अंदर नहीं आती है। बहुत सुंदर स्थिति में रहते हैं और ऐसे लोग प्रेमी रहते हैं, अच्छे हृदय वाले रहते हैं, शानदार हृदय वाले रहते हैं। तो ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, सबसे पहले आपने पूछा है जॉब कब तक मिल सकती है। पहला सवाल, जॉब का मालिक कौन है? शनिदेव। और करियर और धन की रेखा, तो करियर और धन की रेखा तो अभी तो 42वें वर्ष से पहले वो किसी भी तरह से अच्छी स्थिति में नहीं पहुंच रही है। और 45वें वर्ष से पहले राजयोग नहीं दे रही है, इसके बारे में तो हमने बता दिया। अब देखिएगा, इसके नीचे का ये हिस्सा है, शनि का पर्वत बहुत ज़्यादा उभर गया है। इसका उभरने का मतलब होता है आपका शनि कहीं ना कहीं जो है अनबैलेंस है, गड़बड़ है, रुष्ट है। और ये जब इस प्रकार से होता है, बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में रहती है।
तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी बेवजह की मानसिक परेशानियां दे रहा है ये। दूसरी बात है, शनि अगर इस प्रकार से होता है तो क्या होता है, चाहे कुंडली में हो चाहे हथेली में, अगर खासकर इस प्रकार से हो तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो नौकरी करने में भी समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति समस्याओं में रहता है। ऐसे में अगर आप नौकरी बदलना भी चाहें तो और भी ज़्यादा समस्याएं आती हैं, ठीक है ना, दिक्कतें आती हैं। शनि इस प्रकार से है तो व्यक्ति अगर नौकरी पा भी जाता है तो नौकरी कर नहीं पाता है, ठीक है ना, और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि मैं उपाय दूंगा, ठीक 1 साल के बाद आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन क्या है, 1 साल तक वेट करना है, नहीं, 3 महीने का मैं एक शानदार उपाय दे रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो 3 महीने के बाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रास्ता बन जाएगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से चीज़ों को कर रहे हैं। दूसरी बात आपने पूछा है, दूसरा सवाल है, अब इसमें पहले एक और देखते हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, ये स्पष्ट बता रही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, और हो सकता है कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़े, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये सही अनुपात में खड़ी है और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपकी मानसिक क्षमता और उसके साथ साथ आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहने वाली है, और भाग्य का भी आपको अच्छा खासा साथ मिलेगा। दूसरी बात है, स्वाभिमानी रहेंगी, विवेकी रहेंगी, कहीं ना कहीं औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमत्ता आपके अंदर रहेगी और भाग्य निश्चित ही आपका साथ देगा। दूसरा आपने क्वेश्चन किया है, खुद का घर कब तक खरीद सकती हूँ, इसका मैंने आंसर दे दिया है आपको, 45 से 47वें वर्ष के बीच में। मेरे बेटे की पढ़ाई का खर्च मैं उठा सकूंगी कि नहीं, निश्चित रूप से जीवन काल के 42वें से 45वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छा चयन जीवन में मिल रहा है, और 41वें वर्ष से आप इसकी नींव रख रही हैं, और 45वें वर्ष के बाद का एक राजयोग आपकी हथेली में आ रहा है। तो ये चीज़ निश्चित दिखाई दे रहा है। चिंता की मैंने पहले ही बता दी है, ये इस तरफ से झुक रहा है तो मन में परिवार को लेके चिंताएं हैं, ठीक है ना। दूसरी बात आपने और पूछा है, चौथा सवाल, एक तो तीसरा सवाल था मेरे बेटे की पढ़ाई का खर्चा, चौथा सवाल था आपके, कुछ और भी था, मैं अंतिम लाइन ले रहा हूं क्योंकि पब्लिकली वीडियो है, पूरा नहीं बताऊंगा। बच्चे की जिम्मेदारी पूरी कर पाऊंगी कि नहीं, निश्चित रूप से आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, आने वाले समय में राजयोग भी आ रहा है, तो जिम्मेदारी आप अच्छी तरह से निभाएंगे, और आने वाले समय में बुढ़ापे में बच्चों का सपोर्ट है, परिवार का सुख है, आपको निश्चित रूप से मिल पाएगा। मेरा आने वाला समय अच्छा होगा कि नहीं, आपका आने वाला समय विशेषकर 45वें वर्ष से जो समय आ रहा है बहुत शानदार स्थिति का है, जबरदस्त स्थिति का है, और निश्चित ही जो है एक राजा के समान जीवन जीने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेरा बुरा समय कब खत्म होगा, जीवन काल के 42वें वर्ष तक कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष, थोड़ा उलझन, ये चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है और शानदार स्थिति में आ रहा है। मेरा गया हुआ मान सम्मान, पैसा मुझे क्या वापस मिलेगा कि नहीं, देखेगा। इसके लिए मान सम्मान पाने के लिए एक चीज़ और है, और उस चीज़ की ओर चलते हैं हम। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का ये स्थान देखें, ये सूर्य का पर्वत है, और ये पर्वत पूरी तरह से गड्ढानुमा है। अब कुछ जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं वो ऐसा ना कहें कि सभी हथेलियों में ये यही कहते हैं, आप खुद इस हथेली को देखिएगा,
इतना ज़्यादा दबा हुआ अच्छा नहीं माना जाता है। हल्का दबा हो अन्य ग्रहों से तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा दबा हुआ निश्चित रूप से बताता है कि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपको यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, मान सम्मान की उस प्रकार से प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आप जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रही हैं, जो परिश्रम कर रही हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर कर नहीं आ पा रही हैं। और ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार करता है, व्यापार में जाता है, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। और ऐसे में अगर आप नौकरी कर रही हैं या कर रहे हैं, तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया है। निश्चित तौर पे अगर आपका सूर्य इस प्रकार से गड्ढानुमा है, आप सरकारी नौकरी भी कर रहे होंगे तो भी आपके जीवन में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, आपके जीवन में खुशहाली नहीं रहेगी और आपको सहजता से, सरलता से कभी भी रास्ता नहीं मिल पाएगा, ये यकीन मान लीजिएगा आप। क्योंकि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा होता है और जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र होते हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं और उसके कारण चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी जीवन की खुशहाली हो, चाहे आपका जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही होती है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, सिंपल है, थोड़ा अनुशासन में रह के अपनी दिनचर्या बदलनी है और एक दिव्य सूर्य क्रिया ऐसे व्यक्तियों को जरूर करनी है और सूर्य की उपासना जरूर करनी है। अगर आप दृढ़ संकल्प होकर मन की एकाग्रता से और अनुशासन में रहेगा, अनुशासन का मतलब हमने 6 बजे उठने के लिए कहा तो आप 6 बजे उठ रहे हैं, वो क्रिया कर रहे हैं, इसको कहते हैं अनुशासन। अगर आप अनुशासन में रहकर इस दिव्य सूर्य क्रिया को और सूर्य की उपासनाओं को करते हैं तो यकीन मानिएगा धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। तो निश्चित रूप से आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत बड़ा लाभ होगा। अब चलते हैं हथेली में अन्य चीज़ों की ओर। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे रूप में आपके अंदर है, ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास बना रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ, तो निश्चित रूप से जो है यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर जबरदस्त दिखाई दे रही है। ये दोनों उंगलियां बराबर दिखाई दे रही हैं इस समय, तो इस समय धन और यश की भूख आपको बहुत ज़्यादा है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और अभी मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली झुक रखी है इसकी तरफ, तो धन कमाने की ललक ज़बरदस्त है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा कमी भी दिखाई दे रही है। अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, लेकिन भावुकता भी आपके अंदर बनी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये पहली रेखा है मणिबंध की, ये रेखा है आपके स्वास्थ्य की रेखा, आपकी आरोग्य की रेखा और आपकी तंदुरुस्ती की रेखा।
स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में बहुत लकी रहने वाले हैं। बहुत शानदार स्थिति को ये बताती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी रेखा है, इस रेखा को कहते हैं संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। जैसे जैसे भाग्य रेखा स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आती जाएगी, इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा पड़ता जाएगा। तीसरी रेखा आपके जीवन में सुख की रेखा है। निश्चित रूप से आने वाले जीवन में, खासकर 42वें वर्ष से, आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, जो आगे चलकर राजयोग में बदल जाएगा। चौथी रेखा पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही है। अगर ये पुष्ट और सुंदर है और इसी प्रकार से होती है और करियर और धन की रेखा स्पष्ट होने पर सम्राट योग बनाएगी। या तो आप बहुत बड़ी ऊंची पदवी पे पहुंच जाएंगे, उन्नत शिखर पे पहुंच जाएंगे, या तो अपना व्यापार में आ जाएंगे और उत्कृष्टता हासिल करेंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे। तो केतु आपका बहुत शानदार है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस रेखा की, ये है आपकी जो है हृदय की लकीर। यहाँ पे जाके इस प्रकार से ये स्थिति को बता रही है। और यहाँ पे मिडिल की फिंगर और इंडेक्स की फिंगर के बीच में देख रही है, जा रही है। और इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। एक बात तो निश्चित है, आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की धनी है। आपकी सोच वर्तमान में बहुत आगे दौड़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े आप करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण बढ़ेगा और उसकी नॉलेज भी आप हासिल करेंगे। थोड़ा सा तंत्र मंत्र की तरफ भी आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, इस और भी ये बता रहा है। एक रेखा इससे ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ पे विष्णु का तिलक बनाती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट हैं, शरीर के 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु या उनके कोई स्वरूप हैं। भगवान नरसिंह हो सकते हैं, भगवान विष्णु हो सकते हैं, लेकिन हथेली बता रही है कि आपके ऊपर साक्षात परब्रह्म स्वरूप इस भू वैकुंठ के धाम के जो स्वामी हैं भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगी, अच्छी राह पर चलेंगी, तो निश्चित ही आपको आने वाले समय में किसी भी काम में सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा और इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आपकी गिनती होगी, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप कर्म किस प्रकार के करते हैं और आपका समर्पण क्या है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी ये मस्तिष्क की लकीर है और बीच में टूट टूट के आगे बढ़ रही है। थोड़ा सा मन की एकाग्रता को बढ़ाइएगा। वैसे क्रिएटिविटी बहुत अच्छा है, मानसिक जो बौद्धिक स्तर है वो भी बहुत अच्छा है। लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी जीवन में निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा मैं, उसको जरूर करिएगा। जीवन की रेखा भी बहुत शानदार स्थिति में है। जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है। आने वाले समय में परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, सुख मिलने वाला है और कहीं ना कहीं अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने सज संवर कर रखना, ये चीज़ें भी बनी रहेंगी। निम्न मंगल देखें अभी थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, निर्णय लेने की क्षमता में असर डाल रहा है और थोड़ा सा जो है उलझन भी पैदा कर रहा है, लेकिन ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में पारिवारिक सुख और जो है
सांसारिक सुख अच्छा मिलेगा। शनि थोड़ा खराब है, अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। सूर्य भी खराब है, अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। हाँ, बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगी तो जीवन में सफल होंगी। और ये तन की सुंदरता का मालिक भी है, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा की स्थिति देखें तो आने वाले समय में अच्छे परिणाम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है, अगर हम बात करें तो मानसिक रूप से मजबूत स्थिति में आने वाली है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा बढ़ेगा और धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर क्रिएटिविटी आने वाली है, छल कपट से दूर रहेंगी और सकारात्मक सोच बनी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।